मित्रों, उत्तम कर्म करते हुए एक पल का जीवन भी श्रेष्ठ है, परंतु दोनों लोकों लोक परलोक में दुष्कर्म करते हुए पल भर का जीवन हजारों वर्षों का जीना भी श्रेष्ठ नहीं है। बीते हुए का शोक नहीं करते और भविष्य में जो कुछ भी होना वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आए हुए समय को देखकर ही विद्वान लोग किसी कार्य में लगते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान के संबंध में ही सोच विचार कर कार्य करता है, अर्थात जो वर्तमान में जीता है, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता। उत्तम स्वभाव से ही देवता, सज्जन और पिता संतुष्ट होते हैं। बंधु बाधक खान पान से और श्रेष्ठ वार्तालाप से पंडित अर्थात विद्वान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को अपने मृदल स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। आश्चर्य है कि बड़ों के स्वभाव विचित्र होते हैं। वे लक्ष्मी को तृण के समान समझते हैं और उसके प्राप्त होने पर उसके भार से और भी अधिक नम्र हो जाते हैं। भाव यह है कि जो महान है वे धन के महत्व को कुछ नहीं समझते। उनका स्नेहित स्वभाव धन से ही भी ऊंचा होता है। किसी किसी से लगाव है वह उतना ही भयभीत होता है। लगाव दुख का कारण है, दुखों की जड़ लगाव है। अतः लगाव को छोड़कर सुख से रहना सीखो। भाव यह है कि जिसे किसी से लगाव अर्थात मोह हो जाता है, उसके ना रहने की शंका से ही उसे भय होने लगता है और यह भय उसे दुख पहुंचाने वाला होता है। मोह ही सारे कष्टों का जड़ है, इसलिए लगाव अर्थात मोह को त्याग देना ही उत्तम है। भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति और वर्तमान में उपस्थिति विपत्ति पर जो तत्काल विचार करके उसका समाधान खोज लेते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसा सोचते रहते हैं कि यह होगा वैसा होगा तथा जो होगा देखा जाएगा और कुछ उपाय नहीं करते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। विपत्ति अपने पर या उसके आने की संभावना होने पर तत्काल उपाय कर लेने चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति को भागकर भगवान की ओर से रचा गया भाग्य कहकर उसके समाप्त करने का उपाय नहीं करते, वे अत्यंत नष्ट हो जाते हैं। जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही होती है। धर्मात्मा राजा के राज्य की प्रजा धर्मात्मा, पापी के राज्य की पापी और मध्यम वर्गीय राजा के राज्य की प्रजा मध्यम अर्थात राजा का अनुसरण करने वाली होती है। धर्म से विमुख व्यक्ति जीवित भी मृतक के समान है, परंतु धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है। भाव है कि धर्म का आचरण करने से मनुष्य के सदाचार युग युग तक लोगों की जुबान पर रहते हैं और वह व्यक्ति सशरीर न होने पर भी लोगों के दिलों में जीवित रहता है। इसमें अंशय नहीं करना चाहिए। धर्म, अर्थ, धर्म, काम, विषय, वासनाएं, मोक्ष, जीवन, मृत्यु से छुटकारा, इनमें से जितने एक भी नहीं पाया उसका जीवन व्यर्थ है। इन चारों का संबंध इस लोक और परलोक दोनों से है। मनुष्य को अपना जीवन सार्थक करने के लिए इसमें से किसी एक को तो अपनाना चाहिए। नीच मनुष्य दूसरों की यशस्वी अग्नि की तेजी से जलते हैं और उस स्थान पर उस यश को पाने के स्थान पर ना पहुंचने के कारण उनकी निंदा करते हैं। पर निंदा सदैव दुष्ट व्यक्ति की किया करते हैं। दूसरों के यश को देखकर सदैव ईर्ष्या से जलते रहते हैं। मन को विषयहीन अर्थात माया मोह से मुक्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मन में विषय वासनाओं के आवागमन के कारण ही मनुष्य मोह माया के जाल में आसक्त रहता है। अतः मोक्ष जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए मन का विकार रहित होना आवश्यक है। परम तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर जब मनुष्य देह के अभिमान को छोड़ देता है, अर्थात जब उसे आत्मा परमात्मा की नित्यता और शरीर की क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाता है, तो वह इस शरीर के मोह को छोड़ देता है। तदुपरांत उसका मन जहाँ जहाँ हो जाता है वहाँ वहाँ उसे सिद्ध पुरुषों की समाधियों की अनुभूति होती है। भाव यह है कि जागृत अवस्था में होते हुए भी वह
समाधि जैसी स्थिति में आ जाता है। मन की इच्छा के अनुसार सारे सुख किसको मिलते हैं, अर्थात किसी को नहीं मिलते। इससे यह सिद्ध होता है कि देव के ही बस में सब कुछ है, अतः संतोष का ही आश्रय लेना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। सुख और दुख में उसे समरण रहना चाहिए। कहा भी है, जाहि विद राहे राम ताहि विद रहिए। जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी ही माता के पास आता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता के पीछे पीछे जाते हैं। आदमी जैसे कर्म करता है, उसे वैसे ही फल भी उसी के कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः सदैव अच्छे कर्म करके अपना जीवन सुधारना चाहिए। अव्यवस्थित कार्य करने वालों को ना तो समाज में और ना वन में सुख प्राप्त होता है, क्योंकि समाज में लोग उसे भला बुरा कहकर जलाते हैं और निर्जन वन में अकेला होने के कारण वह दुखी होता है। ऐसे फल कर्म के अधीन है, वृद्धि कर्म के अनुसार होती है। तब भी बुद्धिमान लोग और महान लोग सोच विचार करके ही कोई कार्य करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए, तभी कार्य अच्छे से होता है। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए और विद्या पढ़ने, जप करने और दान देने, इन तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। भाव है कि दान, ईश्वर ध्यान और स्वाध्याय, इनमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जी भरकर दान देना चाहिए और पूर्ण मनोयोग से ईश्वर आराधना और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस गुरु ने एक भी अक्षर पढ़ाया हो, उस गुरु को जो प्रणाम नहीं करता, अर्थात उसका सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति कुत्ते की सैकड़ों योनियों को भुगतने के उपरांत चांडाल योनि में जन्म लेता है। गुरु का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा है। प्रलय काल में चाहे मेरे पर्वत डगमगा जाए और कल्प के अंत में संतो सागर अपनी मर्यादा छोड़ दे, परंतु महान विभूतियां श्रेष्ठ साधु अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। भाव यह है कि बड़े लोगों के सम्मुख कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, वे अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। जो सोच लेते हैं उसे करके ही हटते हैं। वे कभी अपनी मान्यताओं, अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों और अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटते। उनका मार्ग परजन हितकारी होता है और वे उसी प्रकार जीवन भर चलते रहते हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।